इतिहास की पहली किताब अध्याय 5 रूबेन की वंशावली। इज़राइल का जेठा जो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इज़राइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योएल का पुत्र शमायाह, शमायाह का गोग, गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का रामाया, रामाया का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इसको असूर का राजा तिलगम में पिलशेर बंदी बनाकर ले गया। वह रूबेनियों का प्रधान था। उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो यील और जेकरिया और अज्जाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पोता और येल का परपोता था। वह एरोर में और नबो और बालमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वह जंगल की सीमा तक रहा, जो परात महाना तक पहुंचता है, क्योंकि उसके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। साउल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरे में रहने लगे। गाद की वंशावली। गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर याने और शापात, ये बाशान में रहते थे। उसके भाई अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार मिकाएल, मशुलाम, शेबा, येरे, याकान, जी और एबेर शाह थे। ये अबीशेल के पुत्र थे, जो हुरी का पुत्र था। वह योराम का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह यशीशे का पुत्र, यह यहूदा का पुत्र, यह बुज का पुत्र। उनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अबीएल का पुत्र था और गुन्नी का पोता अही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उसके गांव में और शोरोन की सब चराइयों में उसकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों और इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में लिखी गई। पूर्व में रहने वाले गोत्रों की सेनाएं। रूबेनियों, गादियों, मनसे के आधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हग्रियों और यतूर, नापीश और नोबाद से युद्ध किया था। इनके विरुद्ध इनको सहायता मिली और अग्री उन सब समय जो उसके साथ थे उसके हाथ में कर दी गई, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। इन्होंने इसके पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50,000, भेड़ बकरियां 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंदी बनाकर ले गए। बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई। ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। पूर्व में मनसे के लोग। फिर मनसे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे और बाशान से ले बाल हेम्रोन और शनीर और हरमोन पर्वत तक फैल गए। उनके पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, यीशी, येतिएल, इज्रेल, यिर्मया, होदव्या और अहदिएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। पूर्व में बसे गोत्रों का बंधुआई में जाना, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिसका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो लिए।
इसलिए इज़राइल के परमेश्वर ने असूर के राजा पुल और असूर के राजा तिलगमत पिलनेसर का मन उभारा और उन्होंने उन्हें अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बना करके हलै, हावोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। थैंक यू।